राज्य में इस तरह का कोडीन युक्त सिरप जो है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। आप ये बताइए कोडीन भैया और कालीन भैया कहाँ हैं? हिंदू हो मुसलमान हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, कि माफिया भी इसमें सम्मिलित हैं, कुछ सफेद पोश नेता भी सम्मिलित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं? ये है कि मामला मानव के जिंदगी से जुड़ा है, मामला बच्चों के जिंदगी से जुड़ा है, मामला महिलाओं के जिंदगी से जुड़ा है। कर दी गई, गाजियाबाद में पकड़ा गया था तब भी जो लिपापोती कर दिया गया। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक पुलिस का कर्मचारी मान लीजिए 5-10 साल नौकरी किया है, तो कैसे वो कई करोड़ का बिल्डिंग यहाँ बना दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये बीसीसी न्यूज़। हम बात करते हैं इस वक्त कोडीन सिरप की, जो इस वक्त बहुत चर्चा में है। कोडीन सिरप जिस तरीके से जो है माफिया का जो है चल रहा था, उसको लेकर करोड़ों का धांधला हुआ था। अभी संसद भी चल रही है थी, उस दिन भी संसद चली थी, आज भी संसद चली थी। विपक्ष ने कोडीन सिरप का मुद्दा भी उठाया था, जिस तरीके से कोडीन सिरप का मुद्दा उठाया। हम आम पब्लिक के बीच हैं, आइए बात करते हैं सर। कोडीन सिरप में जिस तरीके से जो है इस मुद्दा आया था, बड़े धांधली देखने को मिल रही है। क्या सरकार का मंशा है का जो क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। संत महंत मुख्यमंत्री जी के राज्य में इस तरह का कोडीन युक्त सिरप जो है पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा दिया। आप ये बताइए कोडीन भैया और कालीन भैया कहाँ हैं? उनको क्यों नहीं ढूंढ के निकाला जा रहा है? और जबकि अखबारों में भी आ रहा है कि कोई माफिया भी इसमें सम्मिलित हैं, कुछ सफेद पोश नेता भी सम्मिलित हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज सदन में कोई सपा के सदस्य श्री अतुल प्रधान जी बोल रहे थे, उसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं देख रहा था तो बहुत हिसाब से घुमा रहे हैं। लगता है कि कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी। नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के बाड़ी में ओज रहता था, हिम्मत और साहस दिखाई देता था कि हम बुलडोजर अवश्य चलवा देंगे। लेकिन जिस तरह से घुमावदार किया जा रहा तो लगता है कि इसमें बचाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ कमजोर लोगों को भले ये लोग फंसा के उनके घरों पर बुलडोजर चला दें, लेकिन जो मेन लोग हैं उनको बचाने का प्रयास ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ये बहुत ही अफसोसजनक है। और अगर ऐसे सोच लीजिए कि कभी यहाँ लखनऊ में भी तमाम खेप पकड़ी गई थी, तब भी लिपापोती कर दी गई। गाजियाबाद में पकड़ा गया था तब भी जो लिपापोती कर दिया गया। इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंसल में शायद कहाँ अंसल गोल्ड सिटी में शायद वहां पकड़ा गया था, लेकिन जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार में उन पर क्यों नहीं ठोस प्रभावी कार्रवाई किए और तत्काल जो है कार्रवाई किए होते थे और न बढ़ता ये पहले जो है उजागर हो गया होता। लेकिन जानबूझकर माननीय मुख्यमंत्री जी जो दोषी हैं उनको बचाने के लिए इधर उधर की बातें घुमा रहे हैं। नहीं तो जो जग जाहिर है, जो पुलिस में सिपाही था एक तरह से, उसकी 5 करोड़ और 4 करोड़ की जो कोठी कहाँ से बन गई? पुलिस का वेतन कितना होता है? अब सोच लीजिए कि एक पुलिस का कर्मचारी मान लीजिए 5-10 साल नौकरी किया है, तो कैसे वो कई करोड़ का बिल्डिंग यहाँ बना दिया? उसके घरों पे क्यों नहीं बुलडोजर चला रहे हैं? तो ये सब होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी संजीदगी वाले मुख्यमंत्री थे, लेकिन साधु भी हैं और संत भी हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि कहीं न कहीं जो है ये स्वजाति अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। कोडीन युक्त सिरप में जो इनके स्वजाति लोग हैं उन्हें बचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सवाल करूंगा, 2 लोगों को, रतन सिंह टाटा थे और सिंह जी हैं जो रिटायर्ड थे, उन्होंने इतना बनाया, दोनों को जो है 55 घंटे की पूछताछ की, लेकिन उसके बाद भी जो है मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे जो है पल्ला झाड़ते हुए सदन में कहा कि जो है उसमें कुछ सबका हाथ हो सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी दूसरे दलों पर आरोप लगा के अपने दलों को बचाना चाहते हैं, जबकि विपक्ष के नेता जो है एक तरह से बोल चुके हैं कि किसी भी दल का अगर कोडीन युक्त सिरप में सम्मिलित है तो घरों पे बुलडोजर चलाइए। जिसका फोटो आया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि जो लोग फोटो में दिखाई दे रहे हैं उनके घरों पे बुलडोजर चलाइए। समाजवादी के हैं तो क्या है, जो भी हैं, क्या समाजवादी पार्टी के भ्रष्टाचारियों अपराधियों को
आदरणीय योगी जी बचाने के लिए हैं मुख्यमंत्री। अरे आप तो संत महंत मुख्यमंत्री हैं। किसी भी दल का भ्रष्टाचारी है, अपराधी है, अकॉर्डिंग टू सीरप में अगर वो सम्मिलित है तो उसके घरों पे बुलडोजर चलना चाहिए, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और उनका धन जो है अपराध जगत से जो कमाया हुआ है उसको सरकारी संपत्ति घोषित करना चाहिए, तब जनता में विश्वास जगेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप अपने कर्तव्यों से हटकर दूसरे लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपकी सरकार है माननीय योगी जी, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, आप दूसरे जो है विपक्षियों पर आरोप लगा के अपने कर्तव्यों से बचने का काम बहाना ढूंढ रहे हैं। तो ये जनता सब देख रही है। सरकार आपकी, माननीय मुख्यमंत्री आपके, कर्मचारी आपके। आप ये बताइए ड्रग इंस्पेक्टर क्या कर रहे थे, खाद्य और औषध प्रशासन क्या कर रहा था, उस जिले का जो है सीएमओ क्या कर रहे थे, आपके लाइव इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे ना, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। आप बताइए ना, आप विपक्षी दलों पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? विपक्षी दलों में अगर उनका हाथ है तो उनके घरों पे भी बुलडोजर चलाइए, कौन मना करता है? तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि जनता के हितों को देखते हुए जो भी अपराधी हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई किया जाना अति आवश्यक है। ठीक है, अभी हमारे साथ और भी लोग होंगे। सर, कोडिन सिरप का मामला बढ़ता जा रहा है, सदन में भी वो आएगा, विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहा है, अगर उनके ऊपर आरोप लगा रहेंगे, रिटायर्ड टीचर रहेंगे उनको भी जो है 55 घंटे की पूछताछ रहता है, लेकिन कोई भी जो है ऐसा नहीं आ रहा है जिसको लेकर जो है कोई कार्रवाई हो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अपराध अपराध है। अपराध में फर्द निष्पक्ष होना चाहिए। अपराध में अगर फर्द जो है अपराध पर नियंत्रण करने वाली एजेंसियां अगर अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान नहीं होगी, अपने अधिकार को कंप्लाइंस कराने में निष्पक्ष नहीं होंगी, तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि वैसे गंभीर प्रकरण में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। कारण यह है कि मामला मानव के जिंदगी से जुड़ा है, मामला बच्चों के जिंदगी से जुड़ा है, मामला महिलाओं के जिंदगी से जुड़ा है। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ये जो घटनाक्रम है प्रदेश के जो है विधि पर, प्रदेश के सिस्टम पर, प्रदेश की जो स्वास्थ्य से संबंधित एजेंसियां हैं उन पर, अब विशेषकर उत्तर प्रदेश शासन पर, उससे बढ़कर के मुख्यमंत्री जी के कैडर पर भी ये प्रभावित करती है। हम आपके चैनल पर सिर्फ इतना कहेंगे कि आप ये मत हिचकिचाइए कि किस दल के नेता, अगर उनके संज्ञान में ये अपराध का जो कंपनी बनी है उस कंपनी का ऑपरेशन करने के लिए आवाम का आप शपथ लिए तो आवाम का रक्षा करिए। सपा बसपा भाजपा में मत आप पाइए। कारण यह है कि जो भी व्यक्ति अगर ऐसी घटना में अगर भूमिका निभाया है उसका कहीं से उसका जो है उसके प्रति रहम सरकार को नहीं बरतनी चाहिए। सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें ये नहीं होना चाहिए। कारण ये है कि कारण देखने को मिलेगा 100 करोड़ का बाजार था, अब वो 1000 करोड़ बढ़ के गया है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है कोई बुलडोजर चलने की कार्रवाई हो। साहब, एक ही ये मामला नहीं है, ऐसे सैकड़ों मामला है जिसमें आप सरकारी एजेंसियां कुछ इस तरह के जो व्यापार जगत से जुड़े लोग और उसको पॉलिटिकल जो सफेद पोश है उसको संरक्षण देने वाले, ये तीनों की भूमिका अहम है। और निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि ऐसे गंभीर प्रकरण में मुख्यमंत्री को कड़ी से कड़ी कार्रवाई निष्पक्षता से करनी चाहिए। उसमें भेदभाव न हो, वो किसी पार्टी और मजहब से जुड़ा मामला न हो। आप मुख्यमंत्री हैं, पूरा प्रदेश आशा भरी नजरों से आपके फैसले का इंतजार कर रहा है। हम मुख्यमंत्री जी से ये कहेंगे कि आप निष्पक्ष होकर के आप उस पे जांच बैठा करके दोषियों को सजा दिलवाने का काम करिए और थोड़ा अपनी एजेंसियों को तेज करिए
कि ये जितने प्रदेश के अंदर जो अपराध में संलिप्त लोग हैं, जो अपराध को उद्योग का क्षेत्र बना चुके हैं, कृपया इन पे नियंत्रण हो और आम आदमी को व्यवस्था समुचित रूप से उपलब्ध हो सके। ठीक है। तो जो है ये जो है हमारे साथ और भी लोग हैं कप सिरप की बात करने के लिए। क्या कहेंगे, कप सिरप का मामला हैगा जो है तमाम लोगों के विपक्ष भी है और उसको जनता ने देखना ये बच जारी है कि बड़ा धांधली हो रही, क्या कहोगे? देखिए ये जो एक निंदनीय घटना हो रही है, एक घोर निंदा है। हिंदू हो मुसलमान हो, समाजवादी का हो, कांग्रेस का हो, बसपा का हो, भाजपा का हो, इस पर कोई मुरव्वत न माननी मुख्यमंत्री जी बल दी जाए, इस पे बरतें। और रह गया अभी जांच चल रही है, जांच में जो मिलेगा उसके खिलाफ जो है कानूनी संवैधानिक सख्त कार्रवाई होगी। अगर मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। अरे कार्रवाई होगी, 2 लोग तो भाड़े के रतन हैं और जो है क्या कहते हैं ये जो रिटायर्ड सिपाही हैं उनके घर में करोड़ों का, अब देखिए चल रही कार्रवाई, उसका संयम नहीं बरता जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही जब समाजवादी वाले बार बार उंगली उठा रहे पत्रकार महोदय, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे, सैफई में हीरो हीरोइन नाच रहे थे, तो प्रतापगढ़ में कहना है कि उनके घर में मुसलमान की हत्या हुई थी, जो समाजवादी मुसलमानों की बहुत बड़ी मसीहा बनती, तब नहीं नेम कानून आ रहा था। समझ के अगर सही समाजवादी कांग्रेस को है तो रोड पे क्यों नहीं उतर के आ रही है? टूट करने से नहीं काम चलेगा। लोहिया जी ने आ तो रही है, लोहिया जी ने कहा था कि जब पार्लियामेंट सून होगी तो सड़क रोड जो है हमारा होंगे। तो कहने का हमारा मतलब है विपक्ष जो है अपनी खुद नैया बचा रहा है, सीबीआई से खुद बच रहा है। अब रह गया है जो है मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया है और मामला काफी हाईलाइट होगा। इस पर सख्त कार्रवाई मुख्यमंत्री जी करेंगे। ठीक है, और भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मुख्यमंत्री जो है कार्रवाई करेंगे, कब करेंगे, कब से कब काफी दिन हो गया, पुराना जो है प्रचार रहेगा। अभी तक के जो है 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन फिर भी अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हो। देखिए सीरप जो कंपनी बना है वहाँ तो जांच पूरी तरीके से हो चाहिए, जांच करके ही फील्ड में भेजना चाहिए, कि सप्लाई करना चाहिए ताकि वो सही है या किस तरह से गड़बड़ी हुई है। तो सही अगर तरह से अगर जांच होके होता तो ये इस तरह से घटनाएं नहीं होती। तो वहाँ फैक्ट्री में जो बन रहा था तो वहाँ कंपनी हो या फैक्ट्री उसका व्यवस्था होगी तो वहाँ जांच पूरी तरीके से होना चाहिए। जो आरोपी कहेंगे अभी भी उनसे जांच हो रही है कि आप क्या नजरिए देखते हैं, उनको जांच में जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके ऊपर जो सख्त कड़ी जो है निंदा करना चाहिए। मैं तो बता रहा हूँ जहाँ बना है वहाँ फुल रूप से जांच होना चाहिए, किस तरह से बना है। खाना भी बनता है उसको टेस्ट करके तब दूसरे प्राणी को दिया जाता है, कैसा बना है कैसा नहीं बना है। तो पूरी तरीके से जहाँ बना है वहाँ जांच फैक्ट्री की जरूर पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो ये जो है का मामला गरमाता जा रहा है। पिछले दिनों आपने देखा होगा काफी लोग भी उसको लोग सदन में भी विपक्ष भी उठाया था, आम जनता के बीच में राय थी। उन्होंने कहा कि ये कोई पॉलिटिक्स ना जिसमें लोगों की जानी चाहिए, जो दोषी है उनको सख्त कार्रवाई की जाए और सख्त उनको सजा दिलाई जाए। कैमरा पर्सन नदीम के साथ BCC न्यूज़ मोहम्मद एजाज।